खबर बाराबंकी जनपद से है, जहां पर्यावरण को लेकर एक तरफ देश भर में जागरूकता अभियान चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोग भी पर्यावरण को लेकर चिंतित हैं और पौधारोपण का कार्य बहुत जोर शोर से कर रहे हैं। आपको बता दें कि सियाराम गंगा प्रसाद फार्मेसी कॉलेज के सुनील जायसवाल, जो कि एक समाज सेवक के रूप में लगातार जिला बाराबंकी में चर्चा में रहते हैं, आज उनके नेतृत्व में सुमन फाउंडेशन ने वृक्षारोपण का कार्य संपन्न किया, जिसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार के पौधे लगाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। वहीं सुमन फाउंडेशन के अध्यक्ष सुमन से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर तथा रक्तदान एवं विभिन्न प्रकार की योजनाओं के साथ वह प्रदेश भर में कार्यरत है, जिसके चलते लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रही है। सुमन फाउंडेशन के अध्यक्ष सुमन ने बताया कि वृक्ष मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। मानव होने के नाते हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम पेड़ों को बचाएं और अधिक से अधिक पौधे लगाएं। पेड़ों को मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त कहा जाता है। वास्तव में यदि पेड़ नहीं होते तो धरती पर जनजीवन ही नहीं होता। पेड़ एवं विभिन्न प्रकार के फलों और सब्जियों की प्रचुरता प्रदान करते हैं। पेड़ हम सबको छाया देते हैं, वातावरण को ठंडा बनाते हैं, नमी के स्तर को नियंत्रित करते हैं, मिट्टी के कटान को रोकने में सहायक हैं। वृक्षों से ही पर्यावरण का निर्माण होता है। वहीं दूसरी तरफ सुनील जायसवाल ने बताया कि सुमन फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ता प्रदेश भर में लोगों की सहायता करते हैं और मजबूर लोगों को व महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, जिसके चलते महिलाओं का आत्मबल भी बढ़ता है। सुमन फाउंडेशन के कुछ कार्यकर्ताओं से वार्तालाप के दौरान यह बात खुलकर सामने आई कि सुमन फाउंडेशन के कार्यकर्ता आम जनता के बीच में जागरूकता अभियान लगातार चलाते रहते हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैडम हम जानते हैं, सुमन फाउंडेशन जो आप किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है और लगातार आप जो है क्या कहते हैं वृक्षारोपण और समाज सेवा लगातार करती रहती हैं, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं कि अपने क्षेत्र में और पूरे प्रदेश भर में और देश भर में आप अपने स्तर से पूरी कोशिश करती हैं कि समाज सेवा की जाए, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगी युवाओं को और उन बच्चों को जो अभी क्या कहते हैं युवा पीढ़ी में आने वाले हैं, और वृक्षारोपण पे आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही कहना है वृक्षारोपण पे कि जो न्यू जनरेशन आ रही है उनको आगे फ्यूचर में बहुत कुछ देखना है, तो उनको वृक्षारोपण मतलब बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। और बच्चों को थोड़े थोड़े दिनों पे जैसे कॉलेज है या स्कूल्स हैं वहाँ पे अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाने चाहिए। वो हम लोग चलाते भी रहते हैं वीडियोस के माध्यम से और छोटी छोटी क्लिप के माध्यम से अवेयर करते हैं बच्चों की, ताकि क्योंकि देखिए आयुर्वेद है, आयुर्वेद में जड़ी बूटियाँ होती हैं और फल फूल जो होते हैं वो सब हमें वृक्ष से ही प्राप्त होते हैं। अगर जब वृक्ष रहेगा ही नहीं, ऑक्सीजन हमें वृक्ष से ही मिलता है, तो जब हम सांस ले पाएंगे, ना हम कुछ खा पी पाएंगे, जड़ी बूटी वगैरह हर कुछ हमें वृक्ष से मिलेगा नहीं, तो फिर हम जिंदा कैसे रहेंगे? और यही हमारे जो जीने का है जरिया वो पर्यावरण और ये वातावरण ही है। तो इसलिए बच्चों को उस पर अवेयर रहना चाहिए और इसके लिए बहुत बड़ा मुहिम चलाना चाहिए और हम लोग वो चला भी रहे हैं। तो मेरा संदेश यही है सभी के लिए कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और उसकी निगरानी करें, उसको देखें। और क्योंकि कोरोना काल में सब लोगों ने देख ही लिया है कि कितनी दिक्कतें आ गई हैं ऑक्सीजन की, तो आगे भविष्य में ऐसा कुछ ना हो। जैसा कि हम देख रहे हैं कि सुमन फाउंडेशन जो है महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर भी लगातार आवाज उठाता रहता है। जी। तो आप किस तरीके से महिलाओं का हौसला बढ़ाने का पूरा कार्य कर रही हैं? देखिए अभी ये 2-3 साल पहले की बात है कि कुछ एक रिहायशी इलाका था, सतरिक पड़ता है नाका सतरिक, वहाँ पे एक शराब की ठेका चलता था रिहायशी इलाके में, और वहाँ पे बहुत सारी महिलाएं लड़कियां उधर से निकलती थी, तो अभद्र व्यवहार उनसे होता था और शराब पे के लोग बैठते थे। तो उस पर हमने बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी और उसमें कम से कम 500 महिलाएं आई थी और वो जाके एसपी सर और डीएम सर से हम लोग मिल के सारी महिलाओं को हमने काम किया और सारे चैनल पे भी उस समय आ गया था ये न्यूज़ कि ये काम हो रहा है फाउंडेशन के द्वारा। तो वो तुरंत वहाँ से आदेश से डीएम का आदेश से वो तुरंत से ठेका वहाँ से हटाया गया और बंद किया गया तुरंत। तो इसका फ़ायदा बहुत महिलाओं को मिला। और इसके अलावा हम लोग हरियाली तीज का भी प्रोग्राम में रहा है अभी 17 तारीख को। तो उसमें जो महिलाएं घर में रहती हैं, कुछ काम नहीं करती, सोचती हैं कि हम बाहर कैसे हैं, उन महिलाओं को घर से निकाल के हम लोग स्टेज पे लाते हैं और उनके अंदर जो हुनर है उसको हम लोग लोगों के सामने रखते हैं कि आज हमारी महिलाएं बहुत सशक्त हो चुकी हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको तराशना वो हमारा काम है। जैसा कि सियाराम गंगा प्रसाद फार्मेसी कॉलेज के सुनील जायसवाल जी, आप काफी प्रचलित हैं और बराबर जो है कुछ न कुछ कार्यक्रम किया करते हैं, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से उन युवाओं को और अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही चाहेंगे कि सभी लोग वृक्षारोपण के ऊपर विशेष ध्यान दें, अपने अपने घरों पे एक एक पेड़ अवश्य लगवाएं, बाहर कहीं जाएं, आम के जैसे इसमें आम का सीजन था, आम की गुठलियाँ बची तो वो लोग रेल के किनारे हुए या अपना इस जंगल साइड में वो डाल दें, तो उससे अपने आप कुछ पौधे उग आएंगे।
और उससे कुछ वृक्ष बन जाएंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने कॉलेज की तरफ से कोई संदेश ऐसा देना चाहें जो? हम सबसे यही अपील करेंगे कि सभी लोग एक साथ इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और एक पेड़ अवश्य लगवाएं। हमारे साथ कुछ सुमन फाउंडेशन के भी लोग मौजूद हैं। ये बताइए मैडम, आप लोग सुमन फाउंडेशन से हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं कि सुमन फाउंडेशन जो है क्षेत्र में कार्य कर रहा है? सुमन फाउंडेशन बहुत कार्य कर रहा है, बच्चों को भी पढ़ा लिखा, मतलब बच्चों के ऊपर भी ध्यान दे रहा है, शिक्षा स्तर पर भी ध्यान दिया जा रहा है, महिलाओं के शिक्षा स्तर पर भी ध्यान दे रहा है और महिलाओं के हुनर पर भी ध्यान दे रहा है। बच्चों को गोद लिया गया, गाँव को गोद लिया गया, वहाँ के बच्चों को, और महिलाओं को शिक्षा दी जा रही है और बच्चों को भी शिक्षा दी जा रही है। इसी का वृक्षारोपण करके भी पर्यावरण को भी सही किया जा रहा है। शुभ नाम बताइए अपना? रश्मि श्रीवास्तव। ये बताइए मैडम, आप सुमन फाउंडेशन से हैं तो किस तरीके से आप देख रही हैं? ये बताइए मैडम, सिया राम गंगा प्रसाद फार्मेसी जो कॉलेज है तो उसके उपलक्ष्य में आज जो है वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया था सुमन फाउंडेशन की तरफ से, तो किस तरीके से आप लोगों को जोड़ने का कार्य कर रही हैं और किस तरीके से लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रही हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हम तो सिर्फ यही कहना चाहेंगे, जो भी आसपास का वातावरण है, जो भी लोग जैसे होता है कि मैंने अभी काफी रोड पे ही देखा है कितना ज्यादा होता है, जैसे पेड़ वगैरह कटिंग कैसे पड़ा होता है, सब कैसे निकलते, उस टाइम लोग ये भी नहीं देखते ना कि कैसे जो निकल रहे हैं उनके साथ क्या हो जाएगा। तो इसलिए हम चाहेंगे कि सब लोग जो है अपने आसपास का वातावरण बनाए रखें, और वैसे भी हमारे जो सर है सबको सपोर्ट तो करते ही हैं हमेशा ही। जी, क्या नाम है आपका? आप सुमन फाउंडेशन से हैं तो आप फाउंडेशन के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताइए जो कि हमारे दर्शक जान सकें और आपके फाउंडेशन की जो अच्छाइयां हैं, जो लोगों को जागरूक करने की तरीके हैं, कार्य हैं, आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम रश्मि जायसवाल है और मैं 2016 में सुमन फाउंडेशन में जुड़ी थी। और दीदी का काम देखे, एनजीओ से तो मुझे कम से कम 20-25 एनजीओ से मेरे ऑफर आए कि आप जुड़िए, अच्छा काम करती, मेहनती लेडी हैं। लेकिन सुमन दीदी से जुड़ने का मतलब है कि हाँ, हम काम करते हैं, दिखावा नहीं करते हैं कि हम चला रहे पेड़ पकड़ के लगा दिए, नहीं, हम लोग लगाते हैं। और हम लोग जो जितने लोग हम लोग काम करते हैं, जिनका बर्थडे होता है तो हम लोग गिफ्ट में क्या देते हैं? एक पौधा गिफ्ट देते हैं लोगों को। वो पौधा लगेगा तो उनका मतलब एक समझ लीजिए वो जीवन ही जा रहा है। और जितना कोरोना काल में सबने देखा तो दीदी से हम लोग को प्रेरणा मिली है और हम लोग वाकई में बच्चों को, अनाथ बच्चों को जाके, जो कोई भी अनाथ बच्चा होता है उसके जाके शिक्षा के लिए जैसे है हम लोग उसके लिए आगे बढ़ते हैं। और सुनील जी जो हैं वो वाकई में सामाजिक कार्य बहुत अच्छा करते हैं, हमारे फूफा जी भी हैं, तो इसलिए मैं सामाजिक कार्य में आई हूँ। हम लोग दीदी बहुत मेहनत करती हैं। हम लोग किसी भी, अगर किसी को हम लोगों की जरूरत होती है तो हम लोग तत्पर वहाँ पे पहुँचते हैं। और वृक्ष से जो लगाने से, अब कॉलेज में वृक्ष लगा है तो आज की जो जनरेशन आएगी उसको पता चलेगा कि हरियाली होती क्या है। हरियाली तो जा रही है, और लेकिन ये कोरोना काल ने सबको दिखा दिया कि नहीं, प्रकृति से छेड़छाड़ आप नहीं करो, अगर करोगे तो फिर उसको भुगतोगे। सुमन फाउंडेशन किस किस क्षेत्रों में कार्य कर रहा है? सुमन फाउंडेशन जो है किस क्षेत्र में काम नहीं करा, ये पूछिए हमसे। चलिए ठीक है, मैं सुमन मैम से ही पूछ लेता हूँ कि सुमन फाउंडेशन किन किन क्षेत्रों में कार्यरत है? मेरा फाउंडेशन महिला सशक्तिकरण पे है और बच्चों पे काम कर रहा है, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और एजुकेशन पे, और ब्लड डोनर्स का हमारे यहाँ ग्रुप चल रहा है। और इसके अलावा जो गरीब और बहुत ही दुखी प्राणी होते हैं या कोई सड़क पे पड़ा हुआ है लावारिस, उसको भी ब्लड डोनेट कराया गया, उसको हम लोग ले जाके जहाँ उनकी व्यवस्था होती है, हॉस्पिटल या जैसे भी सीएमओ सर से मिलके या जैसे भी उनकी जो भी मदद हो सकती है तो मदद में हम लोग सबसे आगे रहते हैं। तो इस तरह बहुत सारे काम कर रहे हैं। इसके अलावा गोबर पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। मेरे यहाँ से गोबर के दिए और गोबर की गौर माता भी बनती हैं, तो इस पे पर्यावरण पे ये हम लोग लेके चल रहे हैं, क्योंकि जो मिट्टी के दिए होते हैं वो आमतौर पे दीपावली के बाद बेकार हो जाते हैं, तो गोबर के दिए बनते हैं। और पिछले साल हमने बहुत बिक्री इसकी हुई है हम लोगों ने करे, तो उस पर महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। एक बात मैं और कहना चाहती दीदी के लिए कि जो हम लोग फंक्शन करते हैं हरियाली तीज का, और जो महिलाएं घर में हैं वो सोचती है कि हम कुछ नहीं है। पहली बात तो जो घरेलू महिलाएं सबसे उससे बड़ी कोई जॉब है ही नहीं, लेकिन उनको हम उनका टैलेंट निखार के उनके अंदर क्या पहचान है वो सुमन फाउंडेशन ये सब मेरे घरेलू महिला, ये सब कोई नहीं, सबको ये सब हम लोग किसी न किसी रोजगार से प्रेरित करके उनको रोजगार भी दिलाते कि आप घर बैठ के कमाओ और आप भी अपने अंदर करो कि हम भी कुछ हैं। ये हम लोगों का काम है। एक बार अपने पूरे फाउंडेशन का पूरा परिचय दे दीजिए और अपने जो ऑफिस का एड्रेस है वो भी बता दीजिए। फाउंडेशन मेरा सुमन फाउंडेशन 2017 में इसका निर्माण हुआ है, बनाया गया है, और इसका ऑफिस जो है एक आवास विकास में है
और दूसरा ऑफिस कंपनी बाग में है इसका, वो निर्माण अभी चल रहा है उसका, और बाकी जो काम हो रहा है वो हो ही रहा है। कॉलेज के लिए मैम आप क्या कुछ कहना चाहोगे जो सुनील भैया ने जो खोला है? ये कॉलेज यहाँ पे जो खुला है तो यहाँ के जो वातावरण को देखते हुए ऐसी जगह ये कॉलेज खोला गया है कि जहाँ के आसपास के बच्चे भी जो दूरी हाँ, जो जिनकी दूरियां बहुत ज्यादा शहर तक जाने की होती है तो वो उनके लिए बहुत आसान यहाँ पे हो गई है। और कुछ सोच समझ के जो सुनील जी ने यहाँ पे इस कॉलेज का निर्माण किया है और बड़ा अच्छा लगता है। चारों तरफ एक तो हरियाली हरियाली चारों तरफ यहाँ पे है, और दूसरी चीज़ जो बच्चे यहाँ से निकलेंगे और एजुकेशन और स्टाफ यहाँ का बहुत अच्छा है। यहाँ के मेन जो डायरेक्टर होते हैं सब चीज़ उन्हीं के ऊपर डिपेंड होता है। तो हमारे डायरेक्टर साहब जो हैं सुनील जी बहुत ही अच्छे इंसान है, नेकियां इनके अंदर कूट कूट के भरी है। तो हमें तो लगता है ये स्कूल बहुत ही आगे जाएगा और ये अपने संरक्षण में स्कूल को ये फलेगा फूलेगा। थैंक यू।